आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते हैं, कई लोगों को देखा होगा तुमने, बोलो कभी देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा? ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सीधा हो जाता है। क्या फल है इस शिवलिंग पर? ये तीनों उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है, जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह उसका फल ये प्राप्त होता है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह, अपनी कामना कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा।